हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आव्यूह का योग व अंतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आव्यूह का योग क्या होता है। सबसे पहला नियम है कि आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए, यानी कि यदि हमें दो आव्यूह को जोड़ना है तो उन आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए। ठीक है ना। यानी यदि कोई एक आव्यूह 2/2 की है तो दूसरी आव्यूह का क्रम भी वही होना चाहिए 2/2। यदि किसी एक आव्यूह का क्रम 1/3 है तो दूसरी आव्यूह का क्रम भी 1/3 ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर दो आव्यूह लिखी हुई हैं, इन दोनों आव्यूह का क्रम 2/2 है। ठीक है, ये पहली आव्यूह का क्रम भी 2/2 है और ये दूसरी आव्यूह का क्रम भी 2/2 है, क्योंकि इन दोनों में ही दो रो हैं और दो कॉलम हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी कि हमें इन दोनों आव्यूह को जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो ध्यान से सुनिए। आव्यूह के संगत अवयवों को जोड़ेंगे। संगत अवयव का मतलब हो गया, जैसे कि यहाँ पर पहला अवयव a1 है और यहाँ पहला अवयव b1 है, तो a1 में b1 जुड़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा a1 प्लस b1। ठीक है, इसके बाद दूसरा अवयव देखिए a2 है, यहाँ दूसरा अवयव b2 है, तो a2 में b2 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा a2 प्लस b2। इसी तरीके से देखिए तीसरा अवयव a3 है, यहाँ तीसरा अवयव b3 है, तो a3 में b3 जोड़ दिया तो ये आ गया a3 प्लस b3। इसी तरीके से यहाँ पे अवयव a4 है और ये b4 है, तो a4 में b4 जोड़ दिया तो ये आ गया a4 प्लस b4। क्लियर। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है, एक आव्यूह ली है 1 2 3 2 3 1। ठीक है ना। इसका जो ऑर्डर है ये है 2/3, क्योंकि इसमें दो रो हैं और तीन कॉलम है। इसी तरीके से दूसरी आव्यूह ली है, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/3, इसमें भी दो रो हैं और तीन कॉलम है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों आव्यूह को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a प्लस b दोनों को जोड़ रहे हैं, तो देखिए संगत अवयव जुड़ेंगे तो 1 में क्या जुड़ेगा 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। ठीक है, इसी प्रकार से 2 - 1, तो 2 - 1 कितना बचेगा 1। ठीक है, इसकी तरीके से 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 कितना होगा 6। ठीक है, इसी तरह से 2 - 1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 3 होगा। 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया a प्लस बी का। क्लियर। अब हम देखते हैं कि किसी आव्यूह में किसी एक अदिश से गुणा कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब समझिए स्केलर क्या है। देखिए कोई भी आव्यूह है, अब अगर कोई एक सिंगल नंबर की बात करें हम लोग, कोई भी सिंगल नंबर, ठीक है, कोई भी संख्या, ठीक है, वो एक स्केलर या एक अदिश कहलाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई आव्यूह दी हुई है और हमें किसी नंबर यानी कि किसी संख्या से गुणा करना है। अब संख्या क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए संख्या k है, k एक संख्या है जिससे हमें इसमें गुणा करना है। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल इस k का जब हम इस आव्यूह में गुणा करेंगे तो आव्यूह के जितने भी अवयव हैं, जितने भी अवयव आव्यूह में लिखे हुए हैं, उन सब में k का गुणा होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जब हम k किसी संख्या का गुणा किसी आव्यूह में करेंगे तो आव्यूह में जितने भी अवयव हैं सभी में उस संख्या का गुणा होगा। ठीक है, तो k का गुणा a1 में होगा तो k1 हो जाएगा, k का गुणा a2 में होगा तो k2 हो गया, a3 में होगा तो k3 हो गया, a4 में हो गया तो k4 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये भी ध्यान रखिए आव्यूह का क्रम चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये मत समझिएगा यहाँ मैंने 2/2 की आव्यूह ली है तो केवल इसी में ही इस तरह से गुणा होगा, नहीं। आव्यूह का क्रम चाहे कुछ भी हो, जब भी हम किसी संख्या का गुणा आव्यूह में करेंगे तो उस आव्यूह में जितने भी अवयव लिखे हुए हैं उन सभी अवयवों में उस संख्या का गुणा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल में एक आव्यूह है 2/2 की, इसमें अवयव है 2 3 4 2। दूसरी आव्यूह बी है, इसके अवयव हैं 1 - 2 3 5, और हमें ज्ञात करना है 2a प्लस बी। ठीक है ना। तो 2a प्लस बी में सबसे पहले 2 ऐसा ही a का मान रख दिया प्लस b का मान रख दिया हमने। अब देखिए सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई होगा इस आव्यूह में, जोड़ेंगे नहीं पहले। ठीक है ना, पहले हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, और अभी जैसा मैंने बताया किसी भी संख्या का गुणा जब आव्यूह में करते हैं तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उसका गुणा होता है। तो 2 का गुणा सभी में होगा, तो 2 का 2 में 4 हो गया, 2 का 4 में किया 8 हो गया, 2 का 3 में किया
6 आ गया, और 2 का 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों अवयव को जोड़ सकते हैं। तो देखिए 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 6 में -2 तो 4 हो गया, और 4 में 5 जोड़ा तो ये 9 आ गया। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं आव्यूह का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आव्यूह का योग और अंतर एक ही प्रकार से होता है। जैसे हम आव्यूह का योग करते हैं उसी प्रकार से आव्यूह का अंतर होता है, बस वहाँ पर प्लस आता है और यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही नियम है कि आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए, यानी अंतर के लिए भी ज़रूरी है कि दो आव्यूह जिनको हम जोड़ रहे हैं उनका क्रम समान हो। क्लियर ना। तो देखिए जैसे कि हम निकालेंगे a माइनस बी, तो पहले हमने a का मान लिख लिया और ये b का मान लिया, और बीच में क्या लगा हुआ है माइनस। तो अब हमें संगत अवयवों को घटाना है। ठीक है, जैसे a1 में से b1 घटेगा तो a1 माइनस b1 आ जाएगा, फिर a2 में से b2 घटेगा तो a2 माइनस b2 आ गया, a3 में से b3 घटा तो a3 माइनस b3 आ गया, a4 में से b4 घटा तो a4 माइनस b4 आ गया। क्लियर। तो बिल्कुल योग और अंतर एक ही तरह से, बस अंतर है सिर्फ प्लस और माइनस का। ठीक है, योग में प्लस आता है और अंतर में माइनस हो जाता है। क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, मैट्रिक्स में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मैट्रिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बाहर है, तो पहले कॉस थीटा का गुणा जब इस अवयव में होगा तो सभी अवयवों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा में हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा का साइन थीटा में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस है तो इनको जोड़ दीजिए, तो थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐड होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह के कॉस थीटा साइन थीटा में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इसी तरीके से कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का है और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अभी मैंने बताया 1 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया 1001। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि यदि यहाँ पर ये मान दिया हुआ है 2। ठीक है, मैट्रिक्स में 103x, फिर प्लस y102 बराबर में दिया है 5168। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बाहर 2 लिखा हुआ है, हम 2 का गुणा करेंगे इस आव्यूह में। ठीक है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 का x मल्टीप्लाई होगा 2x। ठीक है, इसके बाद अब हम इन दोनों आव्यूह को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 में y ऐड किया 2 प्लस y आ गया, 6 में 0 ऐड किया 6, 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया, और 2x में 2 ऐड किया तो 2x प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए बीच में बराबर का निशान है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो आव्यूह कब बराबर होंगी, जब उनके संगत अवयव बराबर हों। ठीक है, तो संगत अवयवों को बराबर रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा 5 के, तो 2 प्लस वाई बराबर 5 लिखेंगे तो y का मान आ जाएगा 3। इसी तरीके से 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा 8 के, तो 2x प्लस 2 बराबर 8 लिखेंगे तो 2x बराबर 6 आ जाएगा, जब 8 में से 2 माइनस होगा 6 आएगा, और 2 से 6 कैंसिल कर देंगे तो ये 3 आ गया। तो यानी कि x का मान भी 3 है और y का मान भी 3 है। क्लियर।